हेलो गाइस, तो आज के वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को आप लोगों ने बहुत ज़्यादा प्यार दिया है। तो आज के वीडियो में मेरे पिछले वीडियो से जुड़ा हुआ है जिन लोगों का आधार अपॉइंटमेंट बुक नहीं हो रहा, तो कुछ लोग तो कमेंट में अपनी क्वेरी पूछ रहे हैं, बट कुछ लोग उल्टा सीधे कमेंट कर रहे हैं। तो उन लोगों को बता दूं कि भैया ये आधार की जो वेबसाइट है वो मेरे नहीं है, ठीक है। तो जो वो चलाएंगे वैसी चलेगी, और जो डिटेल है वो लास्ट में मैं वीडियो में आपको फिर से दिखाऊंगा कि फिर से मैंने कैसे बुक किया है। तो वहाँ आप देख सकते हैं अपॉइंटमेंट मेरा तो बुक हो रहा है। हो सकता है कहीं कहीं पे ये प्रॉब्लम आ रही हो, तो उसके लिए मैंने कस्टमर केयर से बात किया है और उसकी रिकॉर्डिंग डाली है। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखें और समझने की कोशिश करें कि कैसे आप अपना आधार अपडेट करवा सकते हैं। चलिए गाइस, तो शुरू करते हैं वीडियो। आधार संपर्क केंद्र में आपका स्वागत है। वेलकम टू आधार संपर्क केंद्र। आप अपने आधार पत्र की इलेक्ट्रॉनिक कॉपी www.eaadhar.uidai.gov.in पर जाकर डाउनलोड भी कर सकते हैं। सुन पा रहे? जी, एक्चुअली मुझे जो आधार के अंदर करेक्शन करवाना है मैम, वो आपको अब एक अपॉइंटमेंट के थ्रू होता है। जैसे कहीं भी जाने पर तो वो बोलते हैं अपॉइंटमेंट, ऑनलाइन अपॉइंटमेंट जो होता है उस पे अपॉइंटमेंट बुक करके फिर आने के लिए। बट जब मैं अपॉइंटमेंट बुक करने जाता हूँ सब कुछ हो जाता है, बट स्लॉट की जब टाइमिंग आती है कि स्लॉट्स इशू करने की, तो वहाँ पे जो मेरे एरिया का जो स्लॉट है वो हमेशा नॉट अवेलेबल दिखाता है। हाँ जी। तो ये मतलब प्रॉब्लम काफी टाइम से आ रहा है, करीब मैं 1-2 महीने से ट्राई कर रहा हूँ, बट एक भी स्लॉट बुक ही नहीं हो पा रहा है। जैसे कि मैं समझ पा रही श्रवण, आप ऑनलाइन अपॉइंटमेंट ले रहे हैं बट आपका उसमें स्लॉट बुक नहीं कर पा रहे, इस विषय में जानकारी लेना चाहते हैं। जी, वो नॉट अवेलेबल, वो नॉट अवेलेबल हर डे का जो स्लॉट्स होता है ना, उसमें टाइमिंग भी नहीं दिखाता है, बस नॉट अवेलेबल दिखाता है। असुविधा के लिए बेहद कीजिए। क्या मैं आपकी बेहतर सहायता के लिए आपसे कुछ जानकारी ले सकती हूँ? जी बोलिए। क्या मैं आपका शुभ नाम जान सकती हूँ? रजनीश। मिस्टर रजनीश, आपका स्टेट जान सकते हैं? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड? बिहार। पिन कोड नंबर जान सकते हैं मिस्टर रजनीश? 842004। मिस्टर रजनीश, बताना चाहूंगी आधार पे अगर आपका ऑनलाइन अपॉइंटमेंट ले रहे हैं बट आप ले नहीं पा रहे, इस विषय में बताना चाहूंगी। जी, अगर आप उस सेंटर पे आपका जब अपॉइंटमेंट ले रहे हैं तो जो स्लॉट है वो रेड कलर का शो कर रहा है या ग्रीन कलर का शो कर रहा है? मतलब जो डेट है वो रेड कलर का शो कर रहा है, सारा ही डेट। जी श्रीमान, अगर वो रेड कलर का शो करेगा ना, जब तक वो रेड शो करेगा आप उस ऑनलाइन अपॉइंटमेंट उस दिन का आप नहीं ले पाएंगे, क्योंकि वो स्लॉट फुल हो चुका है, बार बार फुल हो जा रहा है, जिसकी वजह से आपका नहीं ले पा रहे हैं। नहीं तो मतलब जैसे होता है ना कि 12 बजे के बाद चेंज होता है स्लॉट, उस टाइम की भी बुकिंग नहीं हो पाती, मतलब दिखाता ही। पहले से आपको ऑलरेडी स्लॉट फुल है श्रीमान, पहले से आपको ऑलरेडी बुक है, जिसकी वजह से आपका नहीं हो पा रहा है। तो ऑलरेडी ये बुक है, जब तक वो ग्रीन नहीं शो करेगा आप रजनीश जी ऑनलाइन अपॉइंटमेंट वहाँ का नहीं ले पाएंगे। कोई इसका अल्टरनेट ऑप्शन है? ऐसे तो फिर मैं आधार करेक्शन कभी करवा ही नहीं पाऊंगा। कोई दूसरा सेंटर विजिट कीजिए श्रीमान। मैंने लगभग 3-4 सेंटर ट्राई कर लिया है जो मेरे आसपास है, और इसके अलावा मुझे कोई ऐसा सेंटर आप जा भी सकते हैं जहाँ से डायरेक्टली भी आप जा सकते हैं, डायरेक्टली जाकर के भी करवा सकते हैं। ऐसा कोई सेंटर है तो आप नजदीकी किसी दूसरे एरिया का सेंटर आप जाकर के आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, क्योंकि आप किसी भी एरिया में रहेंगे तो किसी भी एरिया का सेंटर से आप आधार अपडेट या फिर करेक्शन करवा सकते हैं। अच्छा, और अगर मुझे सेंटर चेक करना हो, जैसे मैं मतलब जहाँ तक मैंने सुना है कि जैसे CSC वाले भी करते हैं, आधार सेवा केंद्र भी खुला हुआ है, तो वो कहाँ कहाँ पे है? तो ये अगर मुझे चेक करना हो तो कहाँ से मिलेगी इसकी डिटेल? उसके लिए आप हमारे वेबसाइट पे जाएंगे www.uidi.gov.in पे। जी। जाने के बाद आपको वहाँ पे ऑप्शन आएगा गेट आधार में जाकर लोकेट एंड एनरोलमेंट सेंटर का ऑप्शन आता है। ओके। तो वहाँ से आप लोकेट एंड एनरोलमेंट सेंटर के ऑप्शन में जाकर के जिस भी एरिया का आप जानकारी लेना चाहते हैं वहाँ का या तो स्टेट या पिन कोड या डिस्ट्रिक्ट के साथ आप इंफॉर्मेशन के साथ उसे मतलब इंटर करके आप चेक कर सकते हैं। जी ठीक है। और मुझे एक चीज और कंफर्म करना था, जो इसकी पेमेंट होती है आधार अपडेटेशन की, उसकी मतलब डाटा जो डायोमेट्रिक और बायोमेट्रिक दो होती है शायद, तो दोनों के चार्जेस क्या लगते हैं?
बायोमेट्रिक अपडेट करने का चार्जेस जो होता है ना, अगर आप मैंडेटरी अपडेट करवा रहे हैं किसी बच्चे का 5 साल के बाद और 15 साल के बाद एक अपडेट होता है, जी जी तो वो आपका मैंडेटरी अपडेट हो गया, वो आपका इसमें कोई चार्जेस नहीं लगेगा। और जी अगर आप खुद के लिए अपडेट करना चाहते हैं तो इसके लिए आपका सिर्फ 100 रुपये चार्जेस दिए जाते हैं। जी। नहीं, जैसे मैंने सुना था कि शायद 50 रुपए वाला भी कोई है कि मतलब उसमें शायद। बायोमेट्रिक 50 रुपये में अपडेट नहीं होता श्रीमान, वो 100 रुपये चार्जेस है। अच्छा, और सिर्फ डाटा हाँ अगर अपडेट कराना हो, जैसे फोन नंबर हो गया, एड्रेस वगैरह हो गया, तो वो शायद। हाँ, उसके लिए 50 रुपये चार्जेस अच्छा, है, उसके लिए 50 50। रुपये। हाँ ठीक है। और मैम मेरी एक और हेल्प कर दीजिए, अगर जैसे मेरे सर्विस सेंटर मतलब जो भी यहाँ पे है आधार कार्ड वाले, वो अगर मना करते हैं कि नहीं मतलब बिना ऑनलाइन अपॉइंटमेंट के मतलब नहीं करेंगे, चाहे मतलब कुछ एक्स्ट्रा पैसे मांगते हैं, तो उसके लिए कहीं कंप्लेन वगैरह कर सकते हैं क्या? श्रीमान, इसकी कंप्लेंट नहीं होती है। अगर आपको बताया जा रहा है कि ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेकर आना है तो फिर नहीं, इसकी हम यहाँ से कोई सुविधा नहीं कर सकते। तो फिर मतलब। चार्जेस अगर ज्यादा लिए हाँ जाते हैं जी। तो हम यहाँ से कंप्लेंट दर्ज कर सकते हैं। आप उनका नाम, उनका कांटेक्ट नंबर और एड्रेस, पूरा वहाँ का एड्रेस लेकर कॉल करेंगे, ठीक तो है? वो कस्टमर केयर को कॉल करके वो इशू रिजॉल्व हो जाएगा जो एक्स्ट्रा पैसे मांगते हैं। हाँ जी, हाँ ठीक है, जी। ठीक है मैम, थैंक यू। क्या मैं इसके अलावा और कोई सहायता कर सकती हूँ? नहीं मैम, थैंक यू। जैसे रजनीश आधार संपर्क केंद्र में कॉल करने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जी, आपका। तो गाइज़, आपने मेरी और कस्टमर केयर की बातें सुनी, जो प्रॉब्लम्स आती हैं उसके लिए क्या करना चाहिए, और अगर आपको कहीं अपॉइंटमेंट नहीं मिल पा रहा है तो कैसे और दूसरे सेंटर्स को खोज सकते हैं। तो वो लोकेट सेंटर आप कर सकते हैं आधार की साइट पे जाके, और कस्टमर केयर का नंबर भी मैंने आपको दे दिया जो भी थी। कल मैंने जो बुकिंग की है उसकी वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि क्या प्रॉब्लम्स आई हैं, कैसे मैंने बुक किया है। तो मैंने 12 बजे शुरू किया था और आपने टाइम देखा 12:09 जो हो रहा था, ठीक है। सर्वर इतना ज़्यादा वीक है आपको कि 3 से 4 मिनट एक जगह पे ले लेता है किसी चीज़ को खोलने के लिए। अभी देखिए यहाँ पर डिटेल नहीं दिखा रहा, मैंने ऐसे ही छोड़ दिया है। आप लोग जब लॉगिन के टाइम करते होंगे 12 बजे तो वो कैप्चा कोड नहीं दिखता होगा, इसलिए आप रिफ़्रेश कर देते होंगे। आप रिफ़्रेश मत कीजिएगा, छोड़ दीजिएगा वैसे ही। कैप्चा कोड 2 से 3 मिनट में अपने आप वहाँ दिखने लगेगा सब चीज़ में। 12 बजे से करीब मैंने 1 बजे तक कोशिश किया, जिसमें सर्वर इतना डाउन था कि एक चीज़ के लिए काफ़ी ज़्यादा टाइम लग रहा था। कम से कम किसी स्टेप में 2 मिनट, किसी में 3, किसी में 5 मिनट, बट लास्टली वो बुक हो गया। ये सब जैसे हम लोग तत्काल टिकट कैसे रेलवे की बुक करते हैं, वही वाला हाल है कि भैया जिसका नेट फास्ट है, जिसका आप समझ रहे हैं, तो वो सब बुक कर लेते हैं अपना स्लॉट। बाकी बचता बाद में कुछ नहीं है, हाथ में हम लोगों के आता है बाबा जी का ठुल्लो। तो देखिए आप लोग, अगर नहीं होता है तो कोई और सेंटर लोकेट कर लीजिए। बट मैं जो आपको दिखा रहा हूँ, आप में से कुछ लोग ऐसे थे जो कमेंट उल्टे सीधे कर रहे थे, जिन्होंने कहा कि गलत है, ये है, उल्टा सीधा कमेंट किया। उनके लिए है ये कि देख लो भाई, मतलब मैंने तो बुक किया फिर से। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसको सॉल्व करने के लिए सॉल्यूशन खोजा जाता है। उल्टे सीधे कमेंट से अगर आपका सॉल्यूशन मिल जाता है, बेशक करो, कोई दिक्कत नहीं है। और जो लोग मेरी वीडियो को देखते हैं, मुझसे रिक्वेस्ट करते हैं, उनसे मैं बात भी करता हूँ। उन्हें पता है कि मैं उनके लिए सॉल्यूशन निकालने के लिए कितनी कोशिश करता हूँ। तो आप लोगों से जो अभी वीडियो देख रहे हैं और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो भैया फिर से लॉगिन किया है, देखिए अपॉइंटमेंट के लिए है नहीं। दिक्कत ये है ना कि अब 12 बज रहे हैं, सबको पता है इस टाइम पे नया स्लॉट खुलता है तो सब लगे रहते हैं, और सर्वर इतनी बुरी तरह से डाउन होता है। तो शुक्र मनाएं कि क्रैश नहीं हो रहा, कभी कभी क्रैश भी हो जाता है, बहुत परेशान करता है। तो चल रहा है, चलने दीजिए, क्या कर सकते हैं। मैं वीडियो इसलिए आगे नहीं भगा रहा, फास्ट फॉरवर्ड नहीं कर रहा कि लोग फिर कहेंगे कि तुम तो मतलब ये कर रहे हो, वो कर रहे हो। तो आराम से आप देखिए, आप अपना वीडियो आगे भगा सकते हैं, आप चेक कर सकते हैं कि मेरा अपॉइंटमेंट देखिए। मैंने ये गलती से 2 अक्टूबर का अपॉइंटमेंट बुक कर दिया था कल। तो अभी देखिए, ये मैं इसे रीशेड्यूल कर देता हूँ। तो रीशेड्यूल पे ये मैंने यस पे क्लिक करना है,
क्योंकि 2 अक्टूबर तो बैंक बंद रहता है, मेरा अपॉइंटमेंट कैंसिल हो जाएगा। ओके, काफ़ी देर से वेट कर रहे हैं। चलिए धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। अब लास्ट स्टेप पे है, यहाँ पर मुझे बस लोकेशन डालना है और उसके बाद एक बस सर्च करेगा और फिर डेट आ जाएगा। ये वही हाल है, तत्काल टिकट है, 4 टिकटें हैं और उसके लिए मार हो रहा है। और जितना सर्वर डाउन रहेगा पता नहीं मेरी बारी आने तक वो स्लॉट बचा रहेगा कि नहीं बचा रहेगा। मैं एक काम करता हूँ, बीच में से कुछ वीडियो कट कर देता हूँ, नहीं तो काफ़ी लेट हो जाएगा। ये आ गया है हमारा एक सेंटर आया। चलिए फिर वही है, सर्वर बहुत ज़्यादा वीक है। कम से कम आपको 5 मिनट रुकना पड़ता है किसी भी नेक्स्ट स्टेप के लिए। थोड़ा सा पेशेंस रहेगा तो मे बी आप लोग भी बुक कर सकते हैं, एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। बाकी तो मैं जितनी आप लोग की मदद कर सकता हूँ कर ही रहा हूँ, और उल्टे कमेंट करने वालों का कोई रोक नहीं सकता है, वो तो मस्ट है। और दोस्तों एक बार आप लोगों से फिर से रिक्वेस्ट करूँगा यार, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और वीडियो को कभी भी कोशिश कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा मतलब शेयर करने के लिए, ताकि और भी लोग देख सकें उसे, जिन्हें दिक्कत आ रही हो वो कर सकें। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा हमें। तो फाइनली मेरा अपॉइंटमेंट शेड्यूल हो गया, मतलब बुक हो चुका है दोबारा से। ऊपर का जो PDF जनरेट होता है, देखिए मुझे मेल आ चुका है कि आपका अपॉइंटमेंट रीशेड्यूल हो गया है, 2 की जगह 3 तारीख को हो गया है, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर PDF भी जनरेट हो गया, इसे मैं ओपन कर दूँगा और ये डाउनलोड हो गया, ठीक है। तो गाइज़ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूर मत भूलिएगा, ठीक है भाई, बाय बाय।